हाँ जी, 2 दिन के बाद सीटेट का एग्ज़ाम है। सिलेबस इज़ ऑलमोस्ट कवर्ड। कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ, कंप्लीट कर देंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस किस चीज़ का नहीं है, जो ये वीडियोज़ रिकॉर्ड हो रही हैं व्लॉग के लिए, इसे कंप्लीट करके अपलोड करने का। ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। पता नहीं कैसे जर्नी शेयर होगी। ट्राई करते हैं। अभी थोड़ा सा बचा है एक लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 44। टोटल है 50 क्वेश्चंस। इसके बाद 6 बच गए हैं। होपफुली ये कंप्लीट करते ही फिर व्लॉग एडिट करके अपलोड कर देंगे। एज ऑफ नाउ जो क्लास 10th और क्लास 9th एनसीईआरटी हो चुकी कंप्लीट। सीडीपी तो कभी कंप्लीट होगा ही नहीं, बिकॉज सीडीपी है एक एलियन सब्जेक्ट, एक न्यू सब्जेक्ट जो इतना डिटेल में बीएड के टाइम पे भी नहीं पढ़ा, तो वो तो टाइम लेगा। उसकी प्रिपरेशन पता नहीं कैसी रहेगी। एक हरियाणा जीके को थोड़ा अवॉइड किया है कि इन जनरल जो क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे वो कर लेंगे। रीजनिंग कंप्लीट है, इंग्लिश कंप्लीट है, हिंदी 50-60% ही कंप्लीट हुई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से कनेक्शन टूटा हुआ था उससे, तो उतना ग्रामर पढ़ने में और उसको याद रखने में और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखे तो उतना यूज़ भी नहीं होगा ना। सो इट्स बेटर कि इंग्लिश के ऊपर, क्वांट के पार्ट पर और रीजनिंग वाले पर, इस पर फोकस किया है सबसे ज़्यादा अपने मेन सब्जेक्ट के बाद। और फिर सीडीपी, क्योंकि सीडीपी का चंक बड़ा है, 30 मार्क्स। सो ऑल द बेस्ट टू मी, सी यू गाइस देयर। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि इतनी प्रेपरेशन करने के बाद, इतना कॉन्फिडेंस आने के बाद भी काफ़ी एप्रीहेंशंस हैं कि एक साथ 2 एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन करना, वो भी इतने टाइम बाद, तो कहीं मैसअप ना हो जाए सब की। वही है, दोनों एग्ज़ाम्स का एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हल्का हल्का डिफरेंस है कि एक थेरेटिकल है एस्टेट वाला और एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा करा रहा है सीटेट वाला। तो माइंड को काम रखेंगे। आज का दिन है, कल का दिन है, परसों तो एग्ज़ाम है सीटेट का, उसके बाद एस्टेट की डेट्स एज ऑफ नाउ डिक्लेयर ही नहीं है। सो हैव टू प्लान फॉर दैट, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। भाई है बहुत डिफ़िकल्ट ये पंगा ना, कि इतना टाइम गैप लेने के बाद फिर से बैक इनटू स्टडीज़, वो सब मेमोराइज़ करना, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट आपका बेटर हो चुका है, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, बट मेमोराइजेशन वाला पार्ट वो बहुत ही वीक हो गया। मतलब अभी हम एक काम बोलो और 1 घंटे के बाद मुझे भूल जाएगा, और इसको याद रखना फॉर अ मंथ, फॉर वीक्स, के एग्ज़ाम में परफॉर्म हो जाए। मेमोराइजेशन वाला पार्ट बेकार है। और एग्ज़ाम की डिमांड ही ऐसी है कि डिमांड को फुलफ़िल करेंगे तो क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद एक अच्छे टीचर बन पाएंगे। क्योंकि एक अच्छे टीचर के लिए क्या रिक्वायर्ड है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो स्टूडेंट्स को कैसे समझा पा रहे हैं, ना कि उसका रोट मेमोराइजेशन। फैक्ट्स तो मैं बुक से देख लूँगा, गूगल से देख लूँगा, लेकिन जो समझाने का तरीका है, टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, and that too in a simplistic manner, so that they can retain that for a longer duration, and along with that they can implement all the information in their practical day to day life. Because पढ़ने का मकसद सिर्फ ये तो नहीं ना कि वो भी हमारी तरह जॉब के लिए धक्के खाते फिरे कि हाँ एक नौकरी कर ले। ये फिक्स्ड जो है ना गवर्नमेंट जॉब्स का सर्कल, इस विशियस साइकिल को भी तो ब्रेक करना है। So my motivation to prepare for this exam is that I have to make students capable enough कि वो इस विशियस साइकिल को ब्रेक करें और वो एक ऐसे सिटीज़न बने जो एग्जाम्पलरी लीड करें, बर्डन फ्री लाइफ जिए, एक सामंजस्य बिठा सके जीवन में, पैसे और जीवन जीने के बीच में, ताकि अपना जीवन भी जी सकें एंड along with that they can contribute, they give back to society, they can contribute and give back to society। ऐसा कुछ माहौल क्रिएट हो सके। सिर्फ वही एनर्जी पूरी बॉडी में चलती है इस टाइम कि ये टारगेट अचीव करना है। सो ऑल द बेस्ट टू मी,
फॉर द सेकंड, थर्ड और फोर्थ टाइम कि अब की बार तो कार्रवाई कर डालेंगे, व्लॉग अपलोड कर डालेंगे शाम तक 6 बजे मैक्स। वी आर सेटिंग डेडलाइन एंड हैव टू अचीव दैट।